क्या सच में राही अपने पापा की मदद कर रहा है, या वो किसी बड़े राज को छुपाने की कोशिश में है? क्या दिल्ली की पुरानी यादों ने उसके दिल में फिर से पुरानी भावनाएं जगा दी हैं? सच्चाई क्या है, ये जानने के लिए पूरी कहानी ध्यान से सुनिए। और अगर आप ऐसे ही रोमांचक और दिल को छू लेने वाली कहानियां रोज सुनना चाहते हैं, तो अभी इसी समय हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट न जाए। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी सी बहस से। राही और माही के बीच माहौल थोड़ा गर्म है। माही बार बार राही से कुछ पूछने की कोशिश कर रही है, लेकिन राही साफ कह देता है कि उसे इस बारे में एक भी बात नहीं सुननी। वो बहुत परेशान और चिड़चिड़ा नजर आ रहा है, लेकिन माही हार मानने वालों में से नहीं है। वो शांत स्वर में कहती है कि चाहे जो भी हो, जो भी बात सामने आई है उसमें आधी सच्चाई तो है ही। अगर कोई परेशानी है, कोई कन्फ्यूजन है, तो उसे सुलझा लेना चाहिए। रिश्ते तभी मजबूत बनते हैं जब हम खुलकर बात करते हैं। राही झुंझलाकर कहता है कि उनके बीच कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई गलतफहमी नहीं है। वो बार बार यही बात दोहराता है कि इस विषय को यहीं खत्म कर दिया जाए, लेकिन उसकी आवाज़ में जो घबराहट है वो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। माही को महसूस हो रहा है कि राही कुछ छुपा रहा है, और जब रिश्ते में शक की दीवार खड़ी होने लगे तो छोटी सी चुप्पी भी बहुत बड़ी लगने लगती है। इसी बीच राही मानता है कि वो थोड़ा डिस्टर्ब्ड है, थोड़ा ध्यान भटका हुआ है, लेकिन वो कारण बताता है कि वो अपने पापा की मदद करना चाहता है। उनके अगले एग्जीबिशन की तैयारी में वो पूरी तरह जुटा हुआ है। वो चाहता है कि पापा के सारे प्लान सफल हो जाएं। उसके बाद वो अपने काम पर पूरा ध्यान देगा। उसकी बात सुनकर ऐसा लगता है जैसे वो जिम्मेदार बेटा बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन माही के मन में सवाल अभी भी खत्म नहीं हुए हैं। माही सीधे सवाल करती है कि क्या वो सच में पापा की मदद कर रहा है, या किसी सच्चाई को छुपाने के लिए पापा का सहारा ले रहा है। ये सवाल राही को चुभ जाता है, वो गुस्से में आ जाता है। तभी माही एक और बात कह देती है जो आग में घी डालने जैसा काम करती है। वो पूछती है कि कहीं दिल्ली जाकर पुरानी यादें तो ताज़ा नहीं हो गई, कहीं पुरानी भावनाएं फिर से जाग तो नहीं गई। ये सुनते ही राही का चेहरा बदल जाता है। वो माही को सख्त लहजे में कहता है कि ये उसकी आखिरी चेतावनी है। वो इस विषय पर एक शब्द भी और नहीं सुनना चाहता। उसकी आंखों में गुस्सा है, लेकिन साथ ही कहीं न कहीं डर भी छुपा है। आखिर ऐसा क्या है जो वो छुपा रहा है? अगर सब कुछ साफ है तो इतनी बेचैनी क्यों? दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि राही के दिल में क्या चल रहा है और आगे इस रिश्ते का क्या होगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपने विचार हमें कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या माही सही है या राही? अब कहानी का दूसरा पहलू सामने आता है। दूसरी ओर अनुपमा अपने मिशन पर निकल चुकी है। इस बार वो चुप बैठने वाली नहीं है। टीना और उसके पति ने जो भी गलतियां की हैं, अब उनका हिसाब चुकाने का समय आ गया है। अनुपमा ने हमेशा सिखाया है कि गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, चाहे सामने वाला कोई भी हो। टीना और उसका पति अब तक अपनी चालाकियों से बचते आए थे। उन्होंने सोचा था कि कोई उन्हें पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन अनुपमा ने ठान लिया है कि वो उन्हें सबक सिखा कर रहेगी। वो जानती है कि सच को सामने लाने के लिए हिम्मत चाहिए, और वो ये हिम्मत दिखाने के लिए तैयार है। जब अनुपमा उनके सामने खड़ी होती है तो उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ नजर आता है। वो उन्हें शांत लेकिन मजबूत आवाज में समझाती है कि दूसरों को धोखा देकर कोई भी ज्यादा दिन तक खुश नहीं रह सकता। सच एक दिन सामने आता ही है। टीना और उसका पति पहले तो बात को घुमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनुपमा के सामने उनकी एक नहीं चलती। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या टीना और उसका पति अपनी गलती मान लेंगे, या फिर वे कोई नई चाल चलेंगे? अपनी राय जरूर बताइए। आपकी हर प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। इधर राही और माही के रिश्ते में खटास बढ़ती जा रही है, और उधर अनुपमा अपनी लड़ाई लड़ रही है। एक तरफ प्यार और विश्वास की परीक्षा है, तो दूसरी तरफ सच और झूठ की जंग। हर किरदार अपने तरीके से संघर्ष कर रहा है, लेकिन सच्चाई से भागकर कोई भी ज्यादा दूर नहीं जा सकता। राही को समझना होगा कि अगर वो सच में अपने रिश्ते को बचाना चाहता है तो उसे खुलकर बात करनी होगी, और माही को भी धैर्य रखना होगा, क्योंकि हर सच्चाई को सामने आने में थोड़ा समय लगता है। वहीं अनुपमा ने साबित कर दिया है कि जब इरादे मजबूत हों तो गलत को हराया जा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है और आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वे भी इस रोमांचक मोड़ का हिस्सा बन सकें। आगे की कहानी में और भी बड़े खुलासे होने वाले हैं, जो सब कुछ बदल कर रख देंगे। दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार को अपने फैसलों का सामना करना ही होगा।
राही बाहर से जितना मजबूत दिखने की कोशिश कर रहा है, अंदर से उतना ही टूट रहा है। माही के सवाल उसके दिल में गूंज रहे हैं। वो बार बार खुद से पूछ रहा है कि क्या सच में वो सिर्फ अपने पापा की मदद कर रहा है या वो अपने अतीत से भाग रहा है। दिल्ली की यादें उसे बार बार परेशान कर रही हैं। वहाँ की कुछ अधूरी बातें, कुछ अधूरे रिश्ते उसके दिल में फिर से दस्तक दे रहे हैं। माही की चुप बैठने वालों में से नहीं है। उसने तय कर लिया है कि वो सच्चाई जानकर ही रहेगी। वो सोचती है कि अगर रिश्ता बचाना है तो दोनों को ईमानदार होना पड़ेगा। वो राही के पास जाती है और इस बार बहुत शांति से बात करती है। वो कहती है कि अगर उसके दिल में कोई भी पुरानी भावना बची है तो उसे साफ साफ बता देना चाहिए। झूठ या छुपाव से रिश्ता नहीं चलता। ये सुनकर राही की आंखें नम हो जाती हैं। उसे एहसास होता है कि वो जितना छुपाने की कोशिश कर रहा है उतना ही हालात बिगड़ते जा रहे हैं। उधर पापा अपने एग्जीबिशन की तैयारी में पूरी तरह लगे हुए हैं। उन्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि उनके बेटे के दिल में कितना तूफान चल रहा है। राही जब उनके साथ काम करता है तो कुछ देर के लिए वो सब कुछ भूल जाता है। उसे लगता है कि शायद जिम्मेदारियों में खुद को उलझाकर वो अपने मन की उलझनें सुलझा पाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि मन की बात को दबाने से वो खत्म नहीं होती, बल्कि और गहरी हो जाती है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि राही को सब कुछ साफ साफ बता देना चाहिए? अपनी राय ज़रूर लिखिए। आपकी हर बात हमारे लिए बहुत कीमती है। इसी बीच अनुपमा अपने मिशन में एक कदम और आगे बढ़ चुकी है। उसने टीना और उसके पति के खिलाफ सबूत जुटा लिए हैं। अब वो सिर्फ बातें नहीं कर रही, बल्कि सच को सबके सामने लाने की तैयारी कर रही है। वो जानती है कि अगर गलत को खुलकर सामने नहीं लाया गया तो वो बार बार सिर उठाएगा। इस बार उसने ठान लिया है कि वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगी। टीना और उसका पति अब घबराने लगे हैं। उन्हें एहसास हो रहा है कि उनकी सच्चाई ज्यादा दिन तक छुपी नहीं रह सकती। वे एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं। उनका रिश्ता भी दरारों से भरने लगता है। जहां पहले वे दूसरों को परेशान कर रहे थे, अब खुद परेशान हो चुके हैं। ये वही समय है जब इंसान को अपनी गलती समझ में आती है, लेकिन कभी कभी तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अनुपमा सबके सामने सच रखती है। उसकी आवाज़ में दर्द भी है और दृढ़ता भी। वो कहती है कि किसी को नीचा दिखाकर या धोखा देकर कभी असली जीत नहीं मिलती। असली जीत सच्चाई और ईमानदारी में है। वहाँ मौजूद लोग भी उसकी बात से सहमत नजर आते हैं। टीना और उसके पति के पास अब कोई जवाब नहीं बचता। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अब लौटते हैं राही और माही की ओर। आखिरकार वो पल आ ही जाता है जब राही सच बोलने का फैसला करता है। वो माही के सामने बैठकर कहता है कि दिल्ली में उसकी मुलाकात किसी पुराने दोस्त से हुई थी। उस दोस्त के साथ कुछ पुरानी यादें जुड़ी थीं जिनसे वो कभी पूरी तरह बाहर नहीं आ पाया था। लेकिन वो ये भी कहता है कि उन यादों का मतलब ये नहीं है कि वो अपने वर्तमान को छोड़ना चाहता है। वो मानता है कि उसने माही से बात छुपाकर गलती की। माही की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं बल्कि सच्चाई सुनने के राहत के आंसू हैं। वो कहती है कि उसे बस सच चाहिए था। अगर वो पहले ही सब बता देता तो इतनी गलतफहमी पैदा ही नहीं होती। दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। रिश्ते में आई दरार धीरे धीरे भरने लगती है। राही को समझ में आ जाता है कि जिम्मेदारियों से भागना आसान है, लेकिन भावनाओं का सामना करना जरूरी है। वो अपने पापा के एग्जीबिशन में पूरे मन से मदद करता है। एग्जीबिशन बहुत सफल होता है। पापा खुश होते हैं और अपने बेटे पर गर्व महसूस करते हैं। ये सफलता राही को नई ताकत देती है। उधर अनुपमा की हिम्मत भी रंग लाती है। टीना और उसका पति अपनी गलती मानने पर मजबूर हो जाते हैं। वे माफ़ी मांगते हैं और सुधार का वादा करते हैं। अनुपमा उन्हें एक मौका देती है, लेकिन साथ ही ये भी साफ कर देती है कि अगर फिर से कोई गलत कदम उठाया गया तो वो चुप नहीं बैठेगी। उसकी ये ताकत और आत्मविश्वास सबके लिए प्रेरणा बन जाता है। दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें सच और झूठ के बीच चुनाव करना पड़ता है। जो लोग सच का साथ देते हैं उन्हें शायद थोड़ी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं, लेकिन अंत में जीत उन्हीं की होती है। राही और माही ने अपने रिश्ते को सच्चाई से मजबूत किया और अनुपमा ने अपने साहस से गलत को हराया। अगर आपको ये पूरी कहानी पसंद आई हो और आप आगे भी ऐसे ही दिलचस्प और भावनाओं से भरी कहानियां सुनना चाहते हो तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखिए। आपकी भागीदारी ही हमें और बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा देती है।